हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या है, कैसे ये काम करता है। आपके सामने जो है ये ओवरव्यू है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज कौन कौन से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं 10 टॉपिक पे बात करने हैं बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, सप्लाई लिमिट, हाउ टू बिटकॉइन वर्क, बिटकॉइन जो कैसे काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है बिटकॉइन का, रिस्क क्या है, क्या चैलेंजेज आती है बिटकॉइन में, और बिटकॉइन का जो है इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, और बिटकॉइन को फ्यूचर में हम कैसे देख सकते हैं और कैसे हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं फ्यूचर में अगर बिटकॉइन को लेके। तो ये सब चीज़ें जो आज हम बात करेंगे। अगला जो हम बात करने लास्ट में जो हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्रमुख घटनाएं, इसकी जो हिस्ट्री क्या रही है अभी से ले शुरुआत से लेकर और अभी तक, इसकी हिस्ट्री क्या हिस्ट्री रही है बिटकॉइन की, ये सब बात करेंगे। ये 10 टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या है। तो तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कि बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन। यदि हम बात करें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन क्या है। तो जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो क्या है, डिजिटलाइज है, डिजिटल करेंसी है ये, और डिजिटल फॉर्म में ये ट्रेड होता है। बाई और सेल इसको हम डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। इसकी जो पहला जो ओपन ये हुआ था, जो इसकी जो बनाई गई थी पहले, ये 2008 में ये बनाई गई थी। जो जिस पर्सन ने इसको बनाया था, संतोषी नाकामोटो के नाम थे वो, उन्होंने 2008 में इसे बनाया। ये क्या रहा है, 2009 में आके मार्केट में लिस्ट हो गई। एज पर सॉफ्टवेयर वर्जेज है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है ये, और ये डिजिटल फॉर्म में रहता है। और डिजिटल फॉर्म में जो है इसे हम बाई और सेल कर सकते हैं एज पर एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज के थ्रू ही हम इसे बाई और सेल कर सकते हैं। और बिटकॉइन में जो है अभी काफ़ी जो उछाल भी आती है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, अभी भी काफ़ी सारी उछाल आई है इसमें। तो ये रही कुछ बिटकॉइन की जो क्या है उसकी जो परिभाषा और डिफिनेशन। जो बिटकॉइन जैसे कि डिजिटल फॉर्म में ये रहती है, डिजिटल करेंसी है ये। 2008 में आया था, 2009 से मार्केट में ये चलने लगी थी। अगला जब बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा जो हमारा था वो क्या था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और बिटकॉइन को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों लेकर आते हैं। होता क्या है कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन का जो है डिजिटल फॉर्म में है, और डिजिटल फॉर्म में होने के कारण ब्लॉकचेन के थ्रू ही बिटकॉइन को हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बाई और सेल जैसे करते हैं। बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉवल कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम बाई करते हैं या सेल करते हैं तो इसमें फॉर्मूलाए लगे होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजीज लगे होते हैं। तो ये एक ब्लॉकचेन का चेन सिस्टम है, उसके थ्रू ये रिन्यू होने के बाद जो है हमारे पास ये आता है डिजिटल फॉर्म में। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को काम करने के लिए जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो वेबसाइट है, वो ब्लॉकचेन की वेबसाइट और टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम है, उसके थ्रू जो है ये काम करते हैं। तो ये हम ब्लॉकचेन का ये डिफिनेशन है। तो वही एक टेक्निक है जिसके बिटकॉइन में काम करता है, और ये एक विस्तृत रूप से जो है इसका लेन देन के रूप के जो नेटवर्क का जो है विभिन्न कंप्यूटरों के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये। उसी के थ्रू अपना बिटकॉइन जो है लेन देन और बाई सेल ट्रांसफर। अगली हम बात कर ले बिटकॉइन माइनिंग के लेकर के। तो बिटकॉइन माइनिंग के लेकर के जब बात जब भी आती है बिटकॉइन माइनिंग की, तो होता क्या है कि बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है कि कुछ कंप्यूटरों के द्वारा, कई मतलब कुछ कंप्यूटर कह ले, कई कंप्यूटर, कोई तो 2-4 सिस्टम लगाकर भी अपना बिटकॉइन माइनिंग करता है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में कि जो बिटकॉइन होती है उसको माइनिंग में क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के जाने के बीच में, जैसे ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को बीच में जो रास्ता है उस रास्ता को क्लियर करने के लिए जो फॉर्म लगता है, जैसे जो टाइमिंग लगती है, वो टाइमिंग में क्या होता है कि रैन रोम ये सारी चीज़ें की ये आती है। उस बीच में जो काम होता है उसमें जो कुछ पार्ट होता है, वो पार्ट को जो है बिटकॉइन माइनिंग के लेकर के मिल जाता है। जैसे जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए अपना माइनिंग सेटअप बैठा कर रखते हैं, तो ये लेन देन की प्रक्रिया में उन्हें कुछ परसेंट जो है वो माइनिंग के तौर पे उसे दिया जाता है।
इस तरह से जो सिस्टम जब देख पा रहे हो कि इस तरह से सिस्टम लोग लगाए रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी सिस्टम अपना लगा कर रखती है जो माइनिंग करती है बिटकॉइन की। माइनिंग मतलब खुदाई ही होता है। तो इस तरह जैसे कि अपना सोने की खुदाई हो गई, कोयले की खुदाई होती है, तो खुदाई जमीन खोद के उसे निकाला जाता है। सेम उसी तरह से बिटकॉइन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के जाने के बीच में जो टाइमिंग होती है और जो गैप है, मैथमेटिक्स है, फार्मूलाज है, ये सारे चीज़ को मिला करके जो अपना जो सिस्टमेटिक काम होता है, टेक्नोलॉजी जो काम करती है, टेक्नोलॉजीज को बीच में कवर करने के लिए, बीच वो सही फॉर्म में जाए, सही क्वान्टिटी में जाए वो चीज़, इसलिए उसको अपना जो है ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम माइनिंग करके जो है पैसे कमाते हैं और अपना बिटकॉइन कमाते हैं उसमें। अगली जो हम बात करने वाले हैं कि इसकी सप्लाई के बारे में, कि सप्लाई क्या है। टोटल सप्लाई अभी तक जो दिया गया है एज पर गूगल कि 19.79 मिलियन जो है अभी तक टोटल सप्लाई हो गई। 21 मिलियन ये मैक्सिमम सप्लाई, अगर ये जाएगा तो 21 मिलियन जो है BTC जो है जा सकता है मैक्सिमम इसका। इसमें जब डाटा की बात करें तो 2019 में दिया गया था कि 21 मिलियन जो है, और इसके बाद 2012 है, 16 है, 20 है, 24 है, इस तरह से ये एज पर डाटा जो है ये दिखाता रहता है। इसके बाद सप्लाई लिमिट जो है, जैसे बात कर रहे थे, बिटकॉइन एक खास विशेष है जो इसकी कुल आपूर्ति जो है 21 मिलियन तक सीमित है। 21 मिलियन से ज़्यादा ये नहीं हो सकता, 21 मिलियन तक ही जाता है ये, मतलब 21 मिलियन तक ही ये रहेगा, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम जो सप्लाई है 21 मिलियन ही है, और उसी 21 मिलियन से सारे वर्ल्ड में लोग ट्रेड कर पाते हैं। अगली जो पॉइंट की हम बात करें कि हाउ टू बिटकॉइन वर्क, बिटकॉइन जो है काम कैसे करती, कैसे काम करती है। तो होता क्या है कि बिटकॉइन में अगर हम बाई और सेल करना है तो उसके लिए सबसे पहले कि एक्सचेंज के थ्रू अपना अकाउंट लॉगिन करवाना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अकाउंट लॉगिन कराना पड़ेगा। अकाउंट लॉगिन कराने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको उसमें अकाउंट जैसे लॉगिन हो जाएगा तो अपना USD डॉलर के थ्रू, INR के थ्रू आप बिटकॉइन को बाई करते हैं, और बिटकॉइन को बाई करने के बाद उसको ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने के बाद जो है आपके पास होता है, ट्रेड करते तो ज़्यादा आता है। अगर बिटकॉइन ओनली लेते जाते जितना बिटकॉइन आप बाई किए होते हैं तो वो बिटकॉइन आपके अकाउंट में चला जाता है। लेन देन की जैसे जो बताया आपको वो प्रक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विड्रॉल कैसे करते हैं बिटकॉइन को, या बिटकॉइन हो या रिपल हो, XRP हो, कोई भी जो कॉइन है उसको हम विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है तो कैसे करते हैं। अगर हमें डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट, ये ऑप्शन अकाउंट का, इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो है ये आपके सामने जो है ये ओपन होके आ जाएगा। वो कॉइन का नाम, जो कॉइन आप लेना चाहते हैं उस कॉइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओवरव्यू आएगा डिपॉजिट का, विड्रॉवल का, ट्रांसफर का। तो डिपॉजिट करना चाहते हो तो डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉवल करना चाहते हो तो विड्रॉवल कर सकते हैं, और ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल ओपन होकर आएगा। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा उसका डिपॉजिट एड्रेस, और यहाँ पे QR कोड भी बन के आता है, तो QR कोड मैंने हाइड कर दिया है। सेम इसी तरह से विड्रॉवल में है, आपके पास जिसको आप विड्रॉवल करना चाहते हो तो उसे जो डिपॉजिट जहाँ करना है उसका एड्रेस लेकर आपको यहाँ देना पड़ेगा, और उसका जितनी क्वांटिटी में आप करना चाहते हो वो करके आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप विड्रॉवल कर सकते हो वहाँ पे। इसके बाद हम जब अगला बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन की क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज हो सकती है बिटकॉइन की। तो आप ये बात कर लेते हैं बिटकॉइन एडवांटेज का। तो जो बिटकॉइन की एडवांटेज है कि हाई जो है इसका हाई पोर्टफोलियो है, रिटर्न जो इसका अच्छा खासा रिटर्न आता है। इसके बाद इसमें जो लिमिट समय में जो है इसका जो ग्राफ काफ़ी बढ़ता रहता है, जिससे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। और इसमें उछाल के कारण आप इंट्राडे में भी ट्रेड करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर हम इसी बात में इसकी बात कर ले डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि ये वॉल्यूटेड है, क्योंकि क्या होता है कि ये अप डाउन ज़्यादा होता है। उस केस में अगर जो ट्रेड नहीं जानता, ट्रेडिंग नहीं जानता है, उसके लिए क्या होता है कि वो जो है वहाँ पे नुकसान कर सकता है, ये है। इसके बाद जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन जनरल, तो और क्या है कि अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इसका
डिसएडवांटेज है, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं दे सकते। ये फिक्स है कि आपको जो है वहाँ पे जो उसकी सप्लाई है फिक्स है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, तो 21 मिलियन ही है, उसी में आपको सबको ट्रेड करना है, तो इसकी रेट बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। यही है। इसके बाद बात करते हैं रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी। रिस्क क्रिप्टो करेंसी क्या क्या रिस्क है, अगर हम इसको ले रहे हैं तो हमें क्या रिस्क हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये ग्राफ है क्रिप्टो करेंसी का रिस्क का दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाइंग ऑफ ये है आपका, सेलिंग का, इस परचेज का, फेकिंग पेमेंट होता है। अब एक चीज़ इसमें आपको क्लियर करता हूँ कि फेकिंग ऑफ पेमेंट जो होता है, जो फेक पेमेंट क्या होता है कि यदि आप बाई कर रहे हो और बाई करते वक्त आपने पेमेंट किया और कोई बोल रहा है कि नहीं हमारे पास पेमेंट नहीं आया, तो उस केस में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी पेमेंट जा चुकी होती है अकाउंट से, और उस केस में आप एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो है एक्सचेंज के ऊपर मेल करके, मेल के थ्रू आप उस चीज़ को रिटर्नेबल करा सकते हैं। उसमें लंबा टाइम लगता है बट चांसेस होती है कि हो जाता है। इसके बाद क्या मतलब जो आपको जो जोखिम था, मतलब कि बिटकॉइन के लेने के लिए चुनौती जो आती थी, रिस्क क्या थी, चैलेंज क्या थे, जो बात हम कर रहे थे आपको, तो ये है कि वॉलीटेटेड है, जिसमें क्या है कि इस ये थोड़ा हाई बहुत ज़्यादा रहता है, हाई लो हाई लो हाई लो। तो बिटकॉइन की कीमत में ज़्यादा स्थिति में जो हो सकता है कि जो निवेश के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जो निवेश कर रहा है, जो मतलब आप जो इसमें पैसे लगा रहे हो उसमें आपको जो है ज़्यादा रिस्क हो सकता है। मार्केट इट रिस्क ऑफ इन्वेस्टर, मार्केट की जो लिए जो है ना रिस्क है ज़्यादातर। इसमें क्या है, बिटकॉइन नेटवर्क कैन प्रोसेस ओनली ए लिमिट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। क्या है कि इसमें जो इसका जो ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है पर सेकेंड, जितना का लिमिट है आप उतना ही ट्रांसफर होती है। इसलिए क्या होता है कि बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन में थोड़ी टाइम लगती है, बट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता, ट्रांजेक्शन में टाइम लगता है बट वो हो जाता है। तो इसका जो नियम है, कुछ रूल्स है, उसके खिलाफ जो होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के ने क्या किया था, इंडिया गवर्नमेंट की हम बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम बिटकॉइन को लीगल नहीं करेंगे, जबकि बाद में ऐसा कुछ हुआ। तो बिटकॉइन लीगल तो नहीं है, लेकिन एज पर रूल कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। अभी यूएस गवर्नमेंट ने इसे खुला छूट दे दिया है कि भाई आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, बिटकॉइन खरीदो, हम बिटकॉइन को लीगल करेंगे। अगले हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का। जो बात आती है बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट का, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है डिटेल। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। मेरे जितने भी यहाँ पे ये रहते हैं उसका लिंक डाला रहता है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें क्या है कि बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट में कई लोग बिटकॉइन को गोल्डन डिजिटल गोल्ड कहते हैं। अब डिजिटल गोल्ड क्या है, गोल्ड मीन्स सोना, डिजिटल मीन्स डिजिटलाइज, और डिजिटल गोल्ड के रूप में देख रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग नहीं, अधिकांश मैक्स लोग जो है इसको जो है इसमें देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है भाई। 140%, 100% रिटर्न अगर कोई दे रहा है, 100%, तो इसको गोल्ड के रूप में ही देखा जाएगा। बिटकॉइन वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट इन 2024। 2024 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, तो 2024 में किया गया। रिस्क भाई 140% का है, 140% इज जस्ट 12 मंथ इसका। और स्टार्टिंग द ईयर तो अराउंड $42,000 से $43,000 जो है इसमें इन्वेस्ट हुआ। तो काफ़ी जो है इसमें इन्वेस्ट रहा है। इसके बाद लास्ट में दिसंबर की बात कर ले तो $1,08,000 जो है दिसंबर में इसमें जो है इन्वेस्ट हुआ है। एज पर जैसे कि निफ्टी 50 होता है, इंडेक्स है, इस सब में ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट हुआ, जबकि जितना इन्वेस्ट बिटकॉइन में हुआ उस सबसे ज़्यादा अगर बात कर लेना दिसंबर के महीने, नवंबर दिसंबर में अगर इन्वेस्ट हुआ है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट बिटकॉइन में गया है। इसलिए लोग उसको जो है ना डिजिटल गोल्ड के रूप में भी देख रहे हैं। और इसका जो है लोगों ने ये अंदाज़ा लगा रखा है कि 2030 तक इसका जो $2 लाख तक जाने की संभावना है। तो अगली जो हम बात करते हैं कि वाई हैव ए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मतलब आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर मैं एक पर्सनल वन वीडियो बना दूंगा आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी
और आप अपना भी एक स्ट्रेटेजी बना के चले, क्योंकि ताकि जो है आपको बेटर रहे आपके लिए इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट में। और मैं आपको बता दूंगा ताकि उस वीडियो देखने से आपको गाइड मिलेगी और गाइडेंस में आप अच्छा जो है अपना स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन की क्या फ्यूचर हो सकती है। अगर बात फ्यूचर की हो, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी फ्यूचर देखते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकती है। अगर एक बाइक भी खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि ये 2 साल 4 साल तक कितना अच्छा चलेगा, इसकी माइलेज कैसी रहेगी, इसका रोड सेफ्टी कैसा रहेगा, हर चीज़ हम चेक करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, फिर जाके वो चीज़ खरीदते हैं। तो अगर हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन की भी फ्यूचर क्या होने वाली है उसके लेकर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम बताए थे आपको कि लोग इसको डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, तो आपको जो ये चीज़ सोचना चाहिए। और जैसे कि बिटकॉइन की जो है विकसित हो रहा है, बिटकॉइन काफ़ी विकसित हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और रुझान हैं जिन्हें देखा जा सकता है। बिटकॉइन में जो है काफ़ी रुझान आए, काफ़ी जो है डेवलपमेंट हुए हैं, ट्रेड्स हुए हैं, ट्रेंड इसके काफ़ी अच्छे खासे ट्रेंड है, लोग देखना ज़्यादा पसंद करें। आज बिटकॉइन कंटिन्यूस एवरीवन जो है इसको सी बाई सेल, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जब बाई और सेल करने के लिए आते हैं तो उस चीज़ की वॉल्यूम बढ़ जाती है। और जब वॉल्यूम बढ़ती है तो उसका जो रेट है, इसके बाद जो है उसका जो प्राइस है हमेशा बढ़ने लगता है उसका। अगर इसकी बात करें कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बिटकॉइन में जो बहुत सारी कंपनियां आने लगी है बड़ी बड़ी, जैसे आपको वॉरेन बफे भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, अपना क्या बोलते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी, डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कह दिया क्लियर कट में कि हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, आप भी करो, क्योंकि ये ऐसी करेंसी है जो आगे चल के आपको डबल मुनाफा देकर जाएगा। तो इसमें जो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको डेली बेसिस पे 1-2%, 0.5-3% जो है वही बढ़ता है, लेकिन बिटकॉइन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 8%, 10% डेली बेसिस बढ़ जाता है, डाउन भी होता है, बढ़ जाता भी है। तो ये फ्यूचर के लिए बेटर है। लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए बेटर तभी कोई भी चीज़ होता है जब उसके बारे में आप नॉलेज लेते हो, नॉलेज गेन करते हो और उस चीज़ के बारे में आप समझते हो। अगर आप बिना समझे किसी चीज़ को अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लिए घाटा साबित हो सकता है और उसमें आप लॉस कर सकते हो। तो अगली हम बात कर लेते हैं इसका। तो एज पर गूगल क्या कह रहा है कि बिटकॉइन के जो भविष्य के बारे में कई तरह के बातें की जा रही है। एज पर गूगल, गूगल का कहना है कि बिटकॉइन के बारे में कई तरह की बातें की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है, ऐसा होगा वैसा होगा। उसी में 2025 के अंत तक बिटकॉइन की कीमत $2 लाख, मैंने 30 पहले कहा था, लेकिन एज पर गूगल का कहना है कि 2025 के लास्ट तक जो है ये $2 लाख तक हो जाएगा। और बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, ये बात मैंने पहले भी आपको कहा था, जबकि गूगल भी ये बात कह रहा है। यह महंगाई से बचाव करता है और मूल्य का भंडारण करता है। बिटकॉइन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अभी जो है 11 सालों में सबसे टॉप जो रहा है अभी प्राइस, जो इस साल में रहा है, जो इस साल जो इसकी प्राइस रही है सबसे ज़्यादा प्राइस रही है। तो इस साल में ये काफ़ी उछाल देखने को बिटकॉइन में मिला है और काफ़ी लोग जो नहीं जानते थे वो लोग भी बिटकॉइन को अब जानने लगे। तो ये रही कुछ बिटकॉइन की बातें और बिटकॉइन के बारे की नॉलेज। आप इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये 15 साल का है, 15 साल बिटकॉइन को हो गया, 8 में आया था, 9 में लिस्टेड हो गया, तब से ये ट्रेडिंग चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है जिसमें जो है लोग इसकी रेट देख लीजिए आप, $8600, $2400, $2100, $2000 तक ये आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इसकी, ये मैंने जो लगाया है ग्राफ उसमें आप देख सकते हैं आज के लेटेस्ट ग्राफ है ये। मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक कैसे कैसे ये उछाल हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, अभी जो है इतना आगे जो है ये चल रहा है मार्केट में। तो काफ़ी जो है इसमें ये हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है। तो ये चीज़ हिस्ट्री था जो कि ये 2016 से आप देख सकते हैं कि 2008 से जो है ये मार्केट में आया, 9 से ट्रेड कर रहा है। तो ये,
और अभी जो है काफ़ी अच्छा है, $1 लाख तक इसकी प्राइस चली गई है और काफ़ी अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया है। अगर कुछ कुल मिला के अगर इसका जो है निचोड़ निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है कि हमें बिटकॉइन को अगर हम खरीदे कुछ करें तो इसमें क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सही तरीका है कि आप सबसे पहले इसके बारे में ये वीडियो को फुल वॉच करें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार 3 बार 10 बार देखो और फिर बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस करो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, उसकी ट्रेंड क्या बन रही वो देखो। जबकि भाई जो एक चीज़ है जो हाई गया है वो लो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख टच किया है तो उसे नीचे नहीं आएगा, वो नीचे भी आएगा और फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट में रीटेक मार्केट जो है ना लेता है, हमेशा रीटेक मार्केट लेता रहता है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप रंजीत डिजिटल मार्केटिंग के नाम से यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इस तरह का ओवरव्यू आएगा। आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इस तरह जैसे आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको होम पे ये वीडियो आएंगे, प्लेलिस्ट जैसे ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट का वीडियो आएगा और सारे चीज़ के लेकर के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।